हेलो व्यूवर, स्टडी गोल लक्ष्य में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री नोट्स में आज पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसको बोला जाता है? पहले तो मास ऑफ एन एटम। एटम का जो मास होता है उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज होती है, और उसमें कौन से एटम को कंसीडर किया जाता था? हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए, और डिटरमाइन यूजिंग द स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का मीनिंग ही होता है फाइंडिंग एटॉमिक मास, और किसके रिलेटिव? हाइड्रोजन के रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करना। एटॉमिक मास हिस्ट्री। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिटरमाइन एटॉमिक मास was जॉन डाल्टन in 1803। पहले एटॉमिक मास को क्या बोला जाता था? एटॉमिक वेट बोला जाता था। अब वही एटॉमिक वेट है वो ओरिजिनली डिफाइंड एंड रिलेटेड टू दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। पहले जो एटॉमिक वेट है वो किसके रिलेटिव डिफाइन किया जाता था? हाइड्रोजन के रिलेटेड, और हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक वेट क्या लिया जाता था? 1। ओके, बट हाइड्रोजन है वो सब एलिमेंट के साथ बाइंड होता नहीं है, मीन्स सब एटम के साथ। तो इसी वजह से जो केमिस्ट और फिजिस्ट है उन लोगों ने ऑक्सीजन को एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का उसको रिलेटिव में लिया हाइड्रोजन की जगह पे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, होल नंबर कंसीडर किया गया। बट बाद में पता चला कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसमें तो बहुत सारे आइसोटोप है ऑक्सीजन के। इसी वजह से जो केमिस्ट है उन लोगों ने नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीजन है उसमें बहुत सारे आइसोटोप, जैसे कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, और इसी वजह से एटॉमिक मास जो है होल नंबर नहीं कंसीडर होता था। कौन सा होता था? 16.008। इसी वजह से बाकी सब एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को रिलेटिव रखकर हम दूसरे का एटॉमिक मास फाइंड कर पाते नहीं थे इजीली, प्रॉब्लम क्रिएट होता था। और इसी वजह से फाइनली जो फिजिक्स ने कौन सा लिया? कार्बन 12 को लिया, और कार्बन जो 12 है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? होल नंबर है, एटॉमिक मास। तो इसी वजह से कार्बन को फाइनली रिलेटिव एटम का एटॉमिक मास के हिसाब से एग्री किया गया। तो 1 कार्बन 12 एटम इज अ होल नंबर इन 1961 में एग्री किया सबने। और आज टुडे जो एटॉमिक मास है वो किसके बेस के ऊपर फाइंड होता है? कार्बन 12 के बेस के ऊपर फाइंड होता है। तो कोई एलिमेंट जब एग्जिट होता है नेचुरली तब उसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। तो व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव एबिडेंस, आइसोटोप जो है उसका एग्जिस्टेंस और उसकी रिलेटिव एबिडेंस मीन परसेंट अकरेंस, वो दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज एटॉमिक मास। अब वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे मिलता है वो एक हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे मैंने दिया हुआ है कार्बन के आइसोटोप के बारे में। तो कार्बन के आइसोटोप है C12, C13 और C14, और रिलेटिव एबिडेंस दिया हुआ है, और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में दिए गए। अब हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो रिलेटिव एबिडेंस है तो उसको परसेंटेज में हमें करना है। तो कैसे करेंगे हम? 98.892 डिवाइडेड बाय 100, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 के थ्रू, उसका जो एटॉमिक मास है। वैसे ही C13 है तो उसका कितना है? 1.108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13.005। वैसे ही सेम कार्बन 14 तो कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10
divided by 100 multiplied by 14.0037। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 11.86704। वैसे ही सेम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0.14407 और यहाँ पे क्या आएगा 2.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। अब ये सबको सम करेंगे तो टोटल जो कार्बन है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा 12। एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा 12। राइट करेंगे एटॉमिक मास क्लोरीन का। तो हमारे पास डेटा है क्लोरीन का। क्लोरीन के आइसोटोप कौन से हैं क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 और उसका रिलेटिव एबिडेंस और एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है। तो कैसे हम फाइंड कर पाएंगे उसको तो देखिए तो जो डेटा है उसके हिसाब से हम काउंट करें तो सबसे पहले क्लोरीन 35 के लिए 35.77 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 34.9689। वैसे ही क्लोरीन 37 के लिए 24.23 एब्यूडेंस उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 36.9659। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा 26.4959 प्लस 8.9568। इन दोनों को प्लस करें तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना निकलेगा 35.4527। तो ये है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक। इस क्वेश्चन में नेचुरली अकरेंस ऑफ आर्गन के आइसोटोप दिए गए हैं तो उसको उसका जो मोलर मास है वो कैसे कंसीडर करेंगे हम तो आइसोटोप आर्गन के कौन से दिए गए आर्गन 36 आर्गन 38 आर्गन 40 मोलर मास दिया गया है और एविडेंस परसेंटेज में दिए गए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे तो इसको जो कैलकुलेट करना है तो जो डेटा है उसके हिसाब से करेंगे। तो हमें एविडेंस है वो कितना दिया गया है 0.337 आर्गन 36 के लिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 35,96755 प्लस आर्गन 38 के लिए देखें तो 0.063 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मास देखें मोलर मास तो 37,96272। वैसे ही 99.600 मल्टीप्लाई बाय 100 और उससे मल्टीप्लाई करें तो किससे करेंगे 399624। चलो तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या मिलेगा हमें 01210। वैसे ही इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 0.023916606 और वैसे ही इस डेटा का सॉल्यूशन क्या होगा 39.802152। मीन्स आर्गन का एवरेज एटॉमिक मास देखे तो कितना होगा आर्गन का एवरेज एटॉमिक मास 39.94726। ये क्या हुआ आर्गन का एवरेज एटॉमिक मास।